नमस्कार, कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे, जहां पर आज के बाजार के हिसाब से कल की खास तैयारी हम करवाते हैं आपकी, और इसके साथ ही ढेर सारे सवालों को भी हम शामिल करते हैं जिस पर हमारे एक्सपर्ट आपको भरोसेमंद सलाह देते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज के शो में क्या होने वाला है खास, लेकिन आपको बता दें कि इस शो में आज आप अपने सवाल किस तरह से पहुंचा सकते हैं उसका तरीका जान लीजिए। जी हाँ, कुछ नहीं करना है आपको लगातार हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जाकर अपने सवाल पोस्ट करने हैं। ट्विटर, फेसबुक और इसके साथ ही यूट्यूब पर भी आप लाइव कमेंट करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे दर्शक हमें जो सवाल कल पोस्ट करते हैं वो सवाल हम शामिल करते हैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, तो इस सवालों को भी हम शामिल करेंगे। लाइव सवालों को भी पोस्ट कीजिए, उनको भी शामिल करने की हमारी कोशिश रहेगी। याद रखिए, सोमवार से शुक्रवार शाम 3:30 बजे कल की तैयारी हम आपके लिए लेकर आते हैं, और फिर शाम 6 बजे भी हम ये शो लेकर जाते हैं, लेकिन 3:30 बजे के शो में आप लाइव सवाल पूछ सकते हैं, ये सुविधा आपको मिलती है। तो ये वो तरीके हैं, और इन सब के बीच में ज़रा अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ Hedge.in के राहुल घोष और हेंसैक्स सिक्योरिटीज़ के महेश ओझा जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अब बाजार को ज़रा देख लीजिए। तो बाजार ने जिस तरह के स्वप्न आज दिखाए, उनको आज ही के दिन तोड़ा भी। जी हाँ, नया शिखर बनाने के बाद ऊपरी स्तरों से बाजार फिसला। निफ्टी जो है वो 22,650 के पास बंद हुआ। निफ्टी बैंक भी एक वक्त पर, निफ्टी जब दबाव में था, निफ्टी बैंक में अच्छे संकेत थे, लेकिन बाद में निफ्टी बैंक भी ऊपर से 250 अंकों की यहाँ पर गिरावट नजर आई, हालांकि हरे निशान में बंद हुआ। तो बाजार का ये पूरा व्यू था। चलिए राहुल, अब यहाँ से बाजार को कल अगर हम भांपें तो क्या होगा, क्योंकि उसके बाद तो छुट्टी वाला दिन आ जाएगा। अब अगर हम बाजार को इस नज़रिए से समझें तो क्या वॉलेटिलिटी जारी रहने की आपको अंदेशा है, आपको लग रहा है यहाँ से गिरावट और गहरा सकती है? किस तरह का व्यू बन रहा है? नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो कल सुबह सुबह एक पोजीशन लेना मुनासिब नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आज का जो कैंडल बना है निफ्टी के डेली चार्ट में, वो देखना पड़ेगा कि कल थोड़ा फॉलो थ्रू बन रहा है कि नहीं। अगर फॉलो थ्रू बन रहा है तो एक बहुत ही माइनर सा करेक्शन आ सकता है, जहाँ पे लाइन इन द सैंड जो पॉपुलर मुहावरा कहते हैं ना, 22,350 पे है। 22,350 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो थोड़ा सा करेक्शन आता है तो वहां तक हो सकता है। 22,350 अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो आपको पुट राइटर्स जो है उनको कवर करना पड़ेगा, और आपको एक और 200-300 पॉइंट नीचे की तरफ दिख सकता है। बट 22,350 अगर होल्ड करता है और आप देख रहे हैं कि एक बेस बन रहा है 22,350 के आसपास, तो फिर से लॉन्ग जा सकते हैं 22,300, एक 70 या 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। कल का फॉलो थ्रू इंपॉर्टेंट है। अगर कल कोई फॉलो थ्रू नहीं मिलता है मार्केट में और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ ही जाता है, तो जिसका मतलब 22,500 नेक्स्ट बेस बन जाएगा। तो टुमारोज मूवमेंट, कल के मूवमेंट के लिए हम वेट करेंगे फर्दर डिसीजन के लिए। ठीक है, तो कल के मोमेंट के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और उसकी रणनीति भी आपके सामने रख दी गई। चलिए अब आपके सवालों को फटाफट से हम अपनी चर्चा में शामिल करते हैं, और पहला सवाल जो है वो हम अपने YouTube के जरिए शामिल करते हैं। अरविंद पटेल का है। जोमेटो पर इन्होंने सवाल पूछा हुआ है। 100 शेयर इनके पास हैं, 191 के भाव पे लिया है, और चूंकि इनके भाव से ऊपर आज भी स्टॉक में तेजी नजर आई तो यहाँ पर इनको फायदा होता हुआ, लेकिन स्टॉक्स की संख्या कम है इसलिए बहुत बड़ा फायदा तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। महेश जी, जोमेटो में 191 की खरीद, फिलहाल 194 के करीब ये स्टॉक, आगे का नजरिया क्या है? गुड आफ्टरनून राहुल जी। तो जोमेटो के अंदर अभी फिलहाल एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू बना हुआ है, तो यहाँ से भी इसको होल्ड किया जा सकता है। एक 178 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। अपर लेवल जो है 205 से 220 के जो है इमीडिएट जो है टारगेट बन सकते हैं, तो यहाँ से इसको होल्ड कर सकते हैं। 178 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और इसको होल्ड करिए। मोमेंटम अभी भी एक पॉजिटिव बायस है, तो यहाँ से भी थोड़ा अपसाइड लगता है। एक सवाल लेते हैं राजेंद्र तिवारी जी का, और उन्होंने सभी एक्सपर्ट्स को और तमाम हमारी टीम को गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राजेंद्र जी, आपको भी ढेर सारी नववर्ष की शुभकामनाएं। रेणुका शुगर पे सवाल है। 46 रुपए के ऊपर के स्तर पे इन्होंने लिया है, 200 शेयर हैं, आगे का नजरिया जानना चाहते हैं। राहुल जी, रेणुका शुगर क्या व्यू बन रहा है? 46 रुपए की इनकी खरीद है।
तो करंटली प्राइस का स्ट्रक्चर खराब नहीं लग रहा है। आप नोटिस करेंगे डेली चार्ट पे एक हायर हाई और हायर लो बन चुका है। वीकली पे अभी तक नहीं बना है। तो इस जंक्चर पे मैं एग्जिट करना नहीं सलाह दूंगा। होल्ड करना चाहिए उनको। एक रेजिस्टेंस पॉइंट जो 48 से लेके 47 से लेके 51 तक है, वहां से थोड़ा सा प्राइस नीचे आया है। मैं स्टॉप लॉस उनको 42.5 सजेस्ट करूंगा। 42.5 जब तक होल्ड करता है उनको होल्ड करना चाहिए और वेट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से बेहतर नजर आ रहा है होल्ड करने की आपको सलाह राजेंद्र जी मिलती हुई। एक दर्शक है अभिनव राज, इनका सवाल शामिल करते हैं। यूट्यूब पर लाइव ही सवाल है इनका। SJVN पर सवाल पूछ रहे हैं। 250 शेयर इनके पास हैं और इनकी खरीदारी 130 की है। होल्ड करें या फिर सेल करें, ये पूछ रहे हैं। फिलहाल आज हमने देखा कि जिस लेवल पे इन्होंने बाय किया है उसी लेवल के आसपास है आज, हालांकि गिरावट भी 3% की नजर आई। SJVN में क्या करना चाहिए महेश जी, अगर हम देखें 130 की खरीद है? डेफिनेटली अगर ये अपना नजरिया थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकते तो ज्यादा अच्छा रहता, बेटर रहता। बट अगर इनका नजरिया तो एसजेबीएन है, एसजेबीएन जैसे काउंटर में थोड़ा नजरिया लॉन्ग टर्म ही रहता है बेसिकली काउंटर का। तो उसके हिसाब से अपन देखते हैं कि यहाँ से एसजेबीएन में कम से कम 30 से 40 रुपए का अपसाइड यहाँ से भी मिलना चाहिए। एक 160 से 170 के जो लेवल है उनको ये लॉन्ग टर्म के अंदर दिखा सकते हैं। होराइजन आपका कम से कम 6 से 9 महीना एक थोड़ा सा लॉन्ग व्यू का हिसाब से रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस इनको जो सजेस्ट करेंगे अपन 108 का स्टॉप लॉस रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए इस स्टॉक्स के अंदर। शॉर्ट टर्म में भी अगर आपका व्यू है तो भी उसको 108 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, पर थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग रखिए। 160 से 175 की लेवल जो है इसके अंदर दिखाई दे सकते हैं और स्टॉक्स बढ़िया है फंडामेंटली भी, तो इसमें बने रहने की सलाह है। ठीक है, तो बने रहने की आपको सलाह। एक और दर्शक हैं नेगी, जिन्होंने यूट्यूब पर अपना सवाल धनलक्ष्मी बैंक पे पूछा है। 48 रुपए से थोड़ी ऊपर की खरीद इनकी है और फिलहाल इनके भाव से नीचे है ये स्टॉक का। पूछ रहे हैं कि कब तक इसमें बना रहा जाए आगे बेहतर संकेत के लिए। धनलक्ष्मी बैंक पे वैसे नेगी साहब कई बार हमने राय दी हुई है, फिर भी एक फ्रेश व्यू ले लेते हैं। राहुल बताइए, धनलक्ष्मी बैंक 48 रुपए से ऊपर की खरीद। तो करंटली धनलक्ष्मी बैंक का जो बाई लेवल है वो 43.5 के आसपास है। तो अराउंड 43.5 से लेके 45 के रेंज पे बाइंग दिख सकते हैं स्टॉक में। तो दिस बाइंग का लेवल जो है एक फ्रेश अप ट्रेंड ट्रिगर कर सकता है स्टॉक में। तो होल्ड करना चाहिए उनको। स्टॉप लॉस में उनको एक दे देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस का प्राइस थोड़ा बड़ा है। 40 पे स्टॉप लॉस रखने की मैं सलाह दूंगा, क्योंकि वो जो वीकली जोन है थोड़ा सा बड़ा है साइज में। बट सलाह होल्ड का ही है। ठीक है, तो ये सलाह आपको मिलती हुई इस वक्त। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुमित हैं और इनका सवाल विप्रो पे है। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। विप्रो के इनके पास 566 शेयर हैं। 487 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है और इनके भाव से नीचे आ चुका है स्टॉक। लगभग 6000 से ऊपर का नुकसान यहाँ पर इनको होता हुआ। महेश जी, क्या करना चाहिए विप्रो में? 487 की खरीद है, 487। वही है सवाल कि इसका व्यू नजरिया कैसा है। शॉर्ट टर्म अगर नजरिया है तो वहां पे एक एग्जिट की सलाह बनती है, वहां पे एग्जिट कर सकते हैं विप्रो के अंदर। बट अगर वैसे भी लॉन्ग टर्म नजरिया है तो विप्रो में कोई दिक्कत नहीं है। बट शॉर्ट टर्म में एक नेगेटिव बायस का ट्रेंड बना हुआ है विप्रो में। अब जब तक ये 486 या 488 के अपर क्लोज नहीं देता है तब तक इसमें कोई वापस से नया अपसाइड मोमेंटम नहीं बनेगा। तो फिलहाल अगर इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो विप्रो से एग्जिट करके दूसरे काउंटर में स्विच कर सकते हैं। बट अगर इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो बने रहिए इंटेक्ट, विप्रो लॉस नहीं देगा, आपका जो है कवर हो जाएगा। बट नजरिया अगर शॉर्ट टर्म है तो थोड़ा और इनको नीचे के साइड या कंसोलिडेशन जोन देखना पड़ सकता है। आर के गुप्ता साहब का सवाल हम लेते हैं। इरिडा पे इनका सवाल है और 174 की आज ही की खरीदारी इनकी लग रही है, क्योंकि वहाँ से ये स्टॉक 3% गिरा, इसी लेवल से ये स्टॉक गिरा है। और फिलहाल यहाँ से इरिडा पे हमने पहले भी राय मशवरा किया है, लेकिन आज चूंकि 3% से ज़्यादा की गिरावट आई है, राहुल क्या सलाह होगी इरिडा पे? आज की ही बाइंग लगती है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। 169 के आसपास चल रहा है स्टॉक। एक ग्रेट बाय लेवल ये नहीं है, पहले तो मैं ये कह दूं, क्योंकि अगर करंट वीकली कैंडल 169 पे चल रहा है, अगर ऐसे क्लोज होता है या 169 के नीचे क्लोज होता है, थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में 10-15 रुपए का। तो उनको थोड़ा सा ये कॉशन में रहना पड़ेगा कि कैसे वीकली कैंडल क्लोज होता है, और एक स्टॉप लॉस रख देने की सलाह यहाँ पे।
अगर ये जो स्ट्रक्चर है इसको नेगेट करना है तो प्राइस हैज टू मूव अबव 175.5। तो 175.5 अगर प्राइस चला जाता है तो एक और फ्रेश लेग अपसाइड की तरह शुरू हो सकता है। तो एक खास रणनीति आपके लिए राहुल जी ने आपके सामने रखी। और हमारे तमाम एक्सपर्ट बार बार गुजारिश करते हैं, हम भी आपको ये गुजारिश करेंगे और कल से हम बाकायदा इस बारे में एक प्लेट चलाकर आपसे ये गुजारिश करेंगे कि जब भी आप अपना सवाल भेजिए तो अपना नज़रिया ज़रूर लिखिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, छोटी अवधि के लिए, ट्रेडिंग के लिहाज से किस लिहाज से आप इस स्टॉक पर अपनी क्वेरी भेज रहे हैं उसको ज़रूर मेंशन कीजिए, उससे हमारे एक्सपर्ट को आसानी होगी। चलिए लाइव सवाल लेते हैं। हमारे साथ रोहित अग्निहोत्री ने कमेंट किया, आईआरबी इंफ्रा पे इनका सवाल है। लगभग 2000 के करीब शेयर लिए उन्होंने, 70 रुपए के भाव पे इन्होंने आईआरबी इंफ्रा परचेज किया हुआ है। नज़रिया हालांकि इन्होंने भी नहीं रखा है, लेकिन बताएं महेश जी, आईआरबी इंफ्रा यहाँ से कैसा लग रहा है? 70 रुपए की खरीद है, बाइंग प्राइस के आसपास ही। टेक्निकली अभी भी आईआरबी इंफ्रा अभी जो है एक बुलिश जोन में बना हुआ है, तो यहाँ से जब तक कि 63 से का लेवल जो है मेंटेन कर रहा है, तब तक इसके अंदर एक और अपसाइड बनी हुई है। तो यहाँ से एक इमीडिएट जो इनके टारगेट बन रहे हैं वो 77 और 84 के टारगेट बन रहे हैं। बट सपोर्ट जो है इनका 63 से 64 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। तो एक इनको जो 58 का स्टॉप लॉस लगा के इनको होल्ड करना चाहिए। और जो अभी इमीडिएट लेवल जो बन रहा है 78 से 85 तक के इमीडिएट लेवल जो है इसके अंदर दिखाई दे सकते हैं। तो फिलहाल इसको होल्ड करिए आप, और स्टॉप लॉस जो है मेंटेन कर सकते हैं, और सपोर्ट लेवल जो है जो ध्यान में रखिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो आइडिया पे सवाल पूछ रहे हैं, हालांकि नाम उनका यूट्यूब हैंडल आ रहा है उनका, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। गेम चेंजर नाम से उनका यूट्यूब हैंडल है। आइडिया पे राय चाहते हैं। 15 रुपए की इनकी बाइंग है, 1000 शेयर लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं। बताएं क्या करना चाहिए? महेश जी आप ही बताइए, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, क्या करना चाहिए? आइडिया 15 रुपए की बाइंग है। डेफिनेटली अगर ये आइडिया में अगर सलाह चाहते हैं तो आइडिया में अभी जैसे फंड रेजिंग का चल रहा है, एक पॉजिटिव न्यूज है। टेलीकॉम सेक्टर जो है, अपन जैसे टेलीकॉम सेक्टर में देखें तो अब जो टेलीकॉम सेक्टर में जो पहले वाला पेन था वो पेन अब इसके अंदर टेलीकॉम सेक्टर में है नहीं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज भी कंपनी में एक धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख सकता है। और यहाँ से फंड रेजिंग जो है वो एक पॉजिटिव स्टेप्स कहीं ना कहीं पे दिखाई दे रहे हैं। तो इनको जो स्टॉप लॉस जो है 10 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करना चाहिए। और इनके जो मोमेंटम अगर बनता है तो ये 16 से 18 के बीच में जो है शॉर्ट टर्म में भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। आइडिया एक जो मोमेंटम जो है न्यूज बेस पे भी थोड़ा चलता है, तो इसके लिए थोड़ा सा परसेंटेज वही थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बट एक आप इसके अंदर बने रहिए, 10 रुपए का 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए, 16 से 18 के टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने की सलाह होती हुई, हालांकि स्टॉप लॉस का आपको ध्यान रखना है। महेश यादव का सवाल द्वारिकेश शुगर पे है और इन्होंने 77 रुपए की लेवल पे इसको बाइंग की है, मतलब ये भी आज की ही बाइंग इनकी लग रही है। तो हम इसको शॉर्ट टर्म के 15 दिन का इनका नज़रिया है, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म का इनका नज़रिया है। बताएं राहुल, क्या करना चाहिए? द्वारिकेश शुगर में आज की बाइंग है और 15 दिन का नज़रिया मांग रहे हैं। तो अगर मैंने सही सुना 77 के आसपास उन्होंने खरीदा है, जी जी। तो मैं उनको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। आज का प्राइस एक्शन थोड़ा सा बुलिश साइड में है, स्टॉक एक लॉन्ग टर्म बाई लेवल से ऊपर आ रहा है, तो एक स्टॉप लॉस में दूंगा 75 का और उनको होल्ड करने को सलाह दूंगा। और दर्शक का फटाफट से सवाल लेते हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और अब जो हमने मैसेज दिया है उसका असर भी दिख रहा है, लोग अपना नज़रिया भी शेयर कर रहे हैं। एक्सप्लोरर करके हैं, उन्होंने इरकॉन पे, हालांकि उन्होंने अपना नाम बताया होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन इरकॉन पे इनका सवाल है। 245 पे इन्होंने बाइंग की हुई है इरकॉन के शेयर और इनके पास इस वक्त 400 के ऊपर शेयर है। शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, 245 की बाइंग है इरकॉन। बताएं राहुल, आपसे ही जानना चाहेंगे इरकॉन शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से क्या लगता है आपको? पहले डिस्क्लोजर के दौर के बता दूं कि इरकॉन हमारे सिंपली हेज फंड्स का पार्ट है।
दूसरा 245 का बाइंग अभी प्योरली शॉर्ट टर्म नजरिया से थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 2 रीज़न इसकी वजह से। एक तो 240, 243 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। आप नोटिस करेंगे 3 या 4 बार प्राइस उसी से टर्न होके नीचे गया है। अगर 242 के ऊपर 2 कैंडल सस्टेन करता है, नेक्स्ट अप लेग स्टार्ट हो सकता है स्टॉक में। बट टिल देन कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में, और उनका बाइंग प्राइस थोड़ा-सा टाइम लग सकता है आने के लिए। ठीक है, तो ये नज़रिया अभी इनका। रवि भाटिया का हमारे एक दर्शक हैं, टाटा स्टील पे सवाल पूछ रहे हैं और इनका भी सवाल लेते हैं। और इनका है कि फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं टाटा स्टील में, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों व्यू इनको चाहिए। महेश जी ज़रा बताइए, विस्तृत नज़रिया दीजिए टाटा स्टील में और क्या करना चाहिए, फ्रेश बाइंग की सलाह है। बिल्कुल, मेटल में अभी मेटल में एक मोमेंटम जो है सारे स्टॉक्स में ऑलमोस्ट पॉजिटिव बन रहा है, तो यहाँ पे भी एक बाइंग की सलाह बन रही है। बाइंग 162 से 164 के बीच में अगर बाइंग कर सकते हैं, बाइंग का अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 148 का स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएट टारगेट 185 से 195 तक के इसमें दिखाई दे सकते हैं। बट यस, अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया भी है तो ये 220 प्लस के टारगेट जो है अब यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ओपन होते हुए दिखाई देंगे। बट यस, ओवरऑल जो पॉजिटिविटी मेटल सेक्टर में चल रही है उसका बेनिफिट टाटा स्टील को भी मिलना तय है। तो हमारे यहाँ से एक बाइंग की सलाह रहेगी, और यहाँ से एक ऐड करना है तो आप आराम से ऐड कर सकते हैं। थोड़ा लो लेवल और मिलता है तो और भी ऐड कर सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं। आरती कपूर का सवाल है पतंजलि पे, और 25 शेयर इनके पास है। 1617 के लेवल पे इन्होंने बाइंग की हुई है। शॉर्ट टर्म का नजरिया पतंजलि फूड पर चाहती हैं, इनके प्राइस से काफ़ी नीचे आ चुका है ये स्टॉक। राहुल, क्या आप इस पर राय दे सकते हैं? कवरेज है आपकी? राय दे सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उनका प्राइस आने के लिए अभी ऐसा चार्ट में, इवन मंथली चार्ट तक अगर मैं नोटिस करूं तो कोई ऐसा साइन नहीं दिख रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी एक बेरिश टेक्निकल पैटर्न बन रहा है जिसका ब्रेकडाउन 1330 के नीचे हो सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली स्टॉक में गलत टाइम पे एंट्री लिया है उन्होंने। मेरा सलाह यहाँ होगा कि अगर 1330 से नीचे उनको ब्रेकडाउन दिखता है तो दे शुड मूव देयर मनी टू अनदर काउंटर, प्योरली टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पर्सपेक्टिव से। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखना होगा, खास रणनीति आपको अपनानी होगी। एक और सवाल हम ले लेते हैं सुमित अनेजा का। 3 साल का नजरिया इनका है सुजलॉन पे। 40 रुपए की इनकी बाइंग है, 4000 शेयर हैं, 3 साल तक रुक सकते हैं। महेश जी, सुजलॉन बताइए। 3 साल तो बहुत लंबा इन्होंने नजरिया रखा, फिर भी बताइए यहाँ से बड़े लॉन्ग टर्म के लिए सुजलॉन कैसा दिख रहा है? लगभग इसी लेवल पे बाइंग है इनकी। नहीं, डेफिनेटली काउंटर बहुत बढ़िया चूज किया हुआ है। तो पहले तो मैं इनको ये बता दूं कि मेरा ये काउंटर में ट्रैक जो है 5 रुपए के लेवल से इसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, और काफी सारे हमारे क्लाइंट्स जो है इसको होल्ड अभी तक भी होल्ड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पे सुजलॉन में पूरी पूरी दिखाई दे रही है। काफी म्यूचुअल फंड का होल्डिंग भी है, और आगे भी इसका देखें तो ऑर्डर बुक वगैरह जो है काफी पॉजिटिविटी है। अगर इनका 3 साल का नजरिया है, और मैं समझ सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म है, तो यहाँ से ये जो लेवल है कम से कम इनको जो है 80 से 100 के लेवल कम से कम 3 साल के अंदर दिखाई देंगे। ये एक कंजर्वेटिव रेंज जो है वो मैं बता रहा हूँ। बट यस, अगर आपका नजरिया 3 साल का है तो इसमें बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको और अच्छे रिटर्न यहाँ से भी बना के देगा। मैं जो दे रहा हूँ वो कंजर्वेटिव लेवल दे रहा हूँ, बट हो सकता है कि उसको भी ये सरपास कर ले 3 साल के अंदर, और काफी कंपनी में पॉजिटिविटी है। बट तो इसमें यहाँ पे बने रहना चाहिए थोड़ा, और कोई भी अगर चांस मिलता है तो अभी के हिसाब से उसमें ऐड भी कर सकते हैं। चलिए, सवालों को के सिलसिले को रोकना पड़ेगा, समय बहुत ही कम है हमारे पास। फटाफट से वीआईपी सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। राहुल, जरा शॉर्ट में बताइए आज आपकी वीआईपी पिक कौन सी है? समय कम है। मारुति आज हमारा पिक है 12,900 पे चल रहा है करंट मार्केट प्राइस। 12,950 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 12,400 के आसपास, और टारगेट 13,800 होगा। ऑलमोस्ट 10,000 रुपए के आसपास से मारुति रेकमेंड करते हैं इसी शो में। तो फिर से एक 50 रुपए की दूरी पे लॉन्ग साइड पे पोजीशन। जी, आप भी फटाफट से वीआईपी पिक बता दीजिए। अपने दो वीआईपी पिक रहेंगे। कंटेनर कॉप है जो यहाँ पे अपन खरीदारी कर सकते हैं कंटेनर कॉप के अंदर, और जो लेवल है उसको अपने 895 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 990 तक के इमीडिएट जो है उसके अंदर टारगेट बन सकते हैं। दूसरा अपना रहेगा सीजी पावर।
जो ये 500 502 के लेवल के बीच में अपन इसको बाई कर सकते हैं। 478 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट 540 तक के इसमें दिखाई दे सकते हैं। तो ये दो अपने वैल्यू पिक है। ये तमाम वैल्यू पिक और अहम राय हमारे एक्सपर्ट्स की ओर से आती हुई, दोनों ही खास एक्सपर्ट का करेंगे शुक्रिया। महेश जी, इसके साथ ही राहुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आम निवेशकों को गाइड करने के लिए। और इसके साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।